सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे जेएसडब्ल्यू स्टील ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। तो कैसे रहे हैं रिजल्ट्स और इसका जो इफेक्ट है वो हमें स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलेगा, बिकॉज मार्केट बंद होने के बाद रिजल्ट आए हैं। तो मंडे के दिन इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। चलिए जानते हैं डिटेल में। तो हम डिस्कस करेंगे अभी इसके जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स हैं इसको लेकर के। ऑल फिगर इन रुपीज़ करोड़ में दिया गया डाटा है अभी। ये आपको क्वार्टर एंडेड और यहाँ पर आपको 9 मंथ एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बात की जाए टोटल इनकम की या फिर टोटल रिवेन्यू की, तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम रही है अभी वो है लगभग 41,525 करोड़ की, जो प्रीवियस क्वार्टर में 39,837 करोड़ थी और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में थी 42,134 करोड़। यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पर इसकी इनकम में हमें गिरावट देखने को मिली है, बट क्यों उनकी बेसिस पर जो इसकी इनकम है वो हमें इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है भाई। इसके अलावा आप लोग देखेंगे भी इसका जो एक्सपेंस है यानी कंपनी ने जो खर्चे किए हैं अभी, तो यहाँ पर 40,250 करोड़ के रहे हैं। प्रीवियस में 38,644 करोड़ के और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में भी 38,815 करोड़ के, यानी कि एक्सपेंस हाई रहे हैं भाई। वो चाहे Q1 के बेसिस हो चाहे वो ईयर टू ईयर हो। लेकिन अब की बार जो रिवेन्यू है एक्सपेंस से देखो भी फिर से ज़्यादा ही है, मतलब कंपनी ने प्रॉफिट ही बनाया, बट प्रॉफिट कितना है चलिए देखते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो करंट क्वार्टर में जो प्रॉफिट है उसमें बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला अभी हमें ईयर टू ईयर बेसिस पर। ठीक है, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 2450 करोड़ का प्रॉफिट, जी हाँ 2,450 करोड़ का प्रॉफिट था, वहां से प्रॉफिट ड्रॉप होकर आए हैं अभी 719 करोड़ पर। ठीक है, और प्रीवियस क्वार्टर में से आप लोगों के प्रॉफिट्स में जंप है, जो 404 करोड़ का प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है भाई। तो अब की बार प्रॉफिट्स में काफ़ी बड़ा डिक्लाइन आते हुए नजर आया है। एंड इसके अलावा आप लोग देखोगे और क्या कुछ हमें अपडेट्स देखने को मिली। इसके अर्निंग पर शेयर और देख लेते हैं अभी। 2 रुपये 94 पैसे रहा है, जो प्रीवियस में 1,80 था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 9 रुपये 92 पैसे। तो इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? चलिए मार्केट एस्टिमेट से कंपेयर करते हैं। अभी 2 रुपये 94 पैसे इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो आया और एक्सपेक्ट किया जा रहा था 3 रुपये 55 पैसे का। तो आप लोग लगा लो अंदाजे भी, कहाँ 3 रुपये 55 पैसे और 2,94 आया है। और इसके अलावा रिवेन्यू देखें तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आप लोग देखोगे, टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो कि 41,338 करोड़ का है और एक्सपेक्ट किया जा रहा था 20 से 40,870 करोड़ का। यानी कि रिवेन्यू तो ठीक है भाई, लेकिन ईपीएस के मामले में मार खाई है। और बाकी मिले जुले से संकेत अभी डेट इक्विटी रेशो क्यों ऑन के बेसिस पर डिक्रीज हुआ है, लेकिन ईयर टू ईयर बेसिस पर भी आप लोग देखो क्यों ऑन के बेसिस पर इंक्रीज हुआ है एंड ईयर टू ईयर बेसिस पर डिक्रीज हुआ है भाई। ठीक है, एंड मार्जिन वगैरह और देख लेते हैं अभी इसके। तो जो मार्जिन हमें देखने को मिल रहे हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग EBITDA मार्जिन आप लोग देखोगे 13.48% रहा है, जो प्रीवियस के मुकाबले डाउन है एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे वहाँ से भी डाउन है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले इंक्रीज हुए हैं, लेकिन ईयर टू ईयर बेसिस पर ये डाउन गए हैं भाई। तो आप लोग देख लो अंदाजे कैसे आ सकते हैं। जहाँ तक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है भाई, और बाकी देखेंगे मंडे के दिन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।